7 जून 2026 है। अभी भगवान 11 नंबर श्लोक में जो 10 नंबर में सात्विक त्याग कहा था, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहे हैं, देखो, देह जब तक है, शरीर है, तब बाहर के जो कर्म है वो छोड़ नहीं सकते हैं। कर्म रहेगा। जो फल है, इच्छा है, वो ही त्याग है, और वो वही त्याग है, उसी को ही असली त्याग कहता हूँ। श्री भगवान उवाच, न हि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः, यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते। देहभृता, देहभृता में देह में अभिमान करने वाला, देह को हरण करने वाला, भृता, देह को धारण करने वाला, देह को मैं मानने वाला, देहाभिमानी जब तक है, शरीर है, जीवन है, देह, मन, बुद्धि सब है, तो पूर्ण रूप में कहाँ कर्म छोड़ सकता है? शरीर के द्वारा तो होगा ही, ऑटोमेटिक है, त्याग नहीं कर सकता। तो केवल कर्म का जो फल है, फल की जो इच्छा है, उसको त्याग कर सकते हो। तो ये बात बताया। अ, इसको त्यागी कहा गया है। मुख्य वृत्ति से त्यागी शब्द से परमार्थदर्शी सर्वकर्म संन्यास को ही समझ में आ गया, समझा गया है। और गौण वृत्ति से कर्म करते हुए भी कर्म फल का त्याग को त्यागी बताया है, ये भगवान कहना चाहते हैं। तो एक है मुख्य दृष्टि, और एक है गौण दृष्टि। तो मुख्य दृष्टि से जो सर्वकर्म संन्यास को ही जो बताया, सर्वकर्म संन्यास को ही त्याग बताया। और गौण दृष्टि से, फल की दृष्टि से बताया कि अब तुम बोलोगे मैं कर्म नहीं करूंगा, मगर शरीर तो है, वो अपने आप कर्म होगा। कुछ भी नहीं करोगे, बोलो शरीर को, शरीर यात्रा है, भगवान कहते हैं शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्धि कर्मणा, हाँ कर्म, बिना कर्म में शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। खाओगे, पियोगे, स्नान करोगे, शौच करोगे, कुछ भी मनुष्य न करे, तो ये असंभव है कि कोई सन्यासी बोलेगा बिल्कुल कर्म नहीं करता हूँ। अरे अगर कोई बोलेगा ना मैं कर्म नहीं करता हूँ, हो गया ना कर्म। माने भी बोलेगा मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, हाँ, तो वाणी से बात हो गई नहीं, इसलिए ये असंभव। अच्छा, कोई सन्यासी बैठे हुए, तो बोले वो तो बैठा हुआ है, अरे बैठना भी है कर्म है, देख रहा है वो भी कर्म है। शरीर है मीन्स कर्म है। तो केवल उसके शरीर, वो जानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिय इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय इंद्रिय अर्थ में वर्तन होता है, वो मगर अलग है ये। हाँ। अच्छा, ऊपर से जो कर्म त्याग कर देते हो भय के कारण, क्लेश के कारण, तो राजसिक बताए। असली जो त्याग है, इसलिए यहां पर कहते हैं संभव नहीं है देहधारी। देहधारी को संभव नहीं है क्या? त्याग दे सब सर्व, सब कर्म है, सब कर्म को त्याग दे, ये संभव है। फल कर्म के जो त्यागता, कर्म का जो फल है, जो फल की इच्छा है, जो त्याग होता, त्यागी कहा जाता, वही, उसी को ही त्यागी कहा जाता है। ये तुम समझो। तो भगवान जो 10 नंबर में सात्विक त्याग बताया ना, उसी का ही बता रहे हैं। और देह शब्द से कहते तो देह आश्रय है, देह आयतन है, देह को लेकर के तादात्म्य में हो जाता है। अच्छा, कोई ज्ञानी व्यक्ति भी देह को तादात्म्य में नहीं करेगा, मैं देह को तो इंस्ट्रूमेंट मान कर चलेगा, तो वो कहेगा कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। तो इसलिए कर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये बात है। फिर आगे के जो है भगवान देहव्रत जो बताया, कर्म
छोड़ना असंभव है। अतः यदि कर्मफल के वासना को त्याग कर सकते हैं और कर्म को अनुष्ठान करें, तो गौण भाव से उसको भी त्यागी कहते हैं, ये बता दिया है। पर जो आत्म तत्व को जानने के कारण देहात्म बुद्धि से रहित हो गया है, उसके साथ देह से किए गए कर्म कोई संबंध रहने के न रहने के कारण सर्व कर्म त्याग करने में समर्थ हो जाता है। उसी के ही सर्व कर्म त्यागी और मुख्य सन्यासी कहते हैं। अब कुछ प्रश्न होगा। क्या प्रश्न होगा? कि जो कर्म का अधिकारी है वो फल त्याग करके कौन सी गति की प्राप्त करता है, और मुख्य सन्यासी जो है वो सर्व कर्म त्याग करके प्रयोजन क्या सिद्ध होगा, उसका फल क्या होगा, और प्रश्न होगा। तो उसका उत्तर हम कल देखेंगे।